नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अगर आपको अभी तक रीज़न नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा कि क्यों जुबिलेंट फूडवर्क गिर रहा है। गिर नहीं रहा है, स्टॉक क्रैश हो गया है आज। दूसरा, अगर पता है तो भी आपको देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ एक सीईओ के कह लीजिए इस्तीफा देने के कारण ये गिरावट नहीं हो रही है। इसके पीछे परत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए। तो अगर आपको जुबिलेंट फूडवर्क लगता है कि एक बहुत अच्छे निवेश का मौका दे रहा है तो ये आपको वीडियो देखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि थोड़ा शायद गिरावट हो सकती है तो रुकूं, तो भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने एक चौंका देने वाले टारगेट दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और एक पूरी स्थिति आपको कह लीजिए हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्लीज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से आप लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 2,500 रुपये के जस्ट ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। 12% से ज़्यादा की गिरावट है दोस्तों, मोर देन 12%, ठीक है। और कितना, 350 रुपये के आसपास मान सकते हैं आप, 350 रुपये के लगभग ये आज एक दिन में टूट गया है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, इस गिरावट की आहट बहुत पहले से आ रही है। आप देख रहे होंगे जुबिलेंट फूडवर्क काफ़ी समय से गिर रहा है। और कितना गिर रहा है, पिछले अगर मैं आपको एक महीने का दिखाऊं चार्ट, तो ऊपर इस तरह से देखिए लगभग ये 20% टूट चुका है दोस्तों, सिर्फ एक महीने में। 6 महीने की बात करें आप, तो ऊपरी स्तरों से जो 4,500 है, वहां से स्टॉक देखिए आप लगभग 44% टूट चुका है दोस्तों। 6 महीने में, आई मीन लुक एट दिस, 6 महीनों में 44% की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। ये ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से जुबिलेंट फूडवर्क में इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। और देखिए, क्या मुझे अब ये लग रहा है और कई निवेशकों का डर ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी बता नहीं रही है, ठीक है। और यही कारण है कि लगातार इस शेयर में गिरावट हो रही है। और अब तो सीईओ का इस्तीफा दे देना एक जो डर है उसे और भी पुख्ता कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो जो ये इस्तीफा दी है उनका नाम है प्रतीक पोटा जी। बहुत ही जबरदस्त मैनेजर स्किल है दोस्तों उनके, बहुत जबरदस्त उन्होंने कंपनी के लिए काम किया है। मुझे कहना चाहिए पूरा एक टर्न अराउंड करके रख दिया है पूरी कंपनी का, ठीक है। तो आइए चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस मैटर में। नाउ, जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक क्रैशेस एज पोटा लीव्स, ठीक है। हियर आर इट्स मेन चैलेंजेस। पोटा मतलब मेरा प्रतीक पोटा जी जो है यहाँ के सीईओ, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन तो जो आज स्टॉक क्रैश हुआ है उसके पीछे जो मेन चैलेंज है स्टॉक के, वो क्या क्या है, ठीक है। आप देखिए, brokerages such as Jeffries and Edelweiss said the company's continued growth hinges on getting the right fit as the next CEO। यानी कि जो नेक्स्ट सीईओ है ना दोस्तों, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। नाउ, इन अ सरप्राइज मूव, प्रतीक पोटा सीईओ ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क रिजाइन लास्ट वीक ही उन्होंने दोस्तों रिजाइन दिया था। और ये बहुत बड़ा रीजन था इस गिरावट का। और कई लोगों का अनुमान ये था कि आज गिरावट होगी, और देखिए आज गिरावट हो गई। To pursue costly entrepreneurial opportunities, the development has led to a re-rating of the stock by a few brokerage, citing uncertain times for the company as its hunt for a new CEO। और ये सरप्राइज मूव था दोस्तों, कोई भी एक नया सीईओ इनके पास अभी नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी नया सीईओ इनके पास नहीं है अभी। और जो ऑलरेडी कह लीजिए पूरे का पूरा सेक्टर है काफ़ी बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है दोस्तों, उस बारे में धीरे से बात करूंगा। नाउ, Morgan Stanley downgraded the stock from overweight to underweight, while JP Morgan has downgraded from overweight to neutral। यानी कि दो दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज फर्म ने, एक ने अंडरवेट कर दिया, एक ने कह लीजिए न्यूट्रल कर दिया है जुबिलेंट फूडवर्क को, क्योंकि उन्हें अब आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। Now, Jubilant FoodWorks stock also took a tumble on the brochures and fell as much as
14%, ठीक है। Now the move has taken the street by surprise, especially since the Jubilant Food Work Board had approved Pota's reappointment as CEO last June for another 3 years. Some analysts see the departure as an adverse development. और देखिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग चीज इसलिए है क्योंकि जो पोटा जी हैं उनका जो सीईओ बनने का जो सीईओ का कार्यकाल है उसे लास्ट जून में ही लगभग 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों। और इसीलिए जो ब्रोकरेज हाउस है जो निवेशक है वो बहुत ज्यादा इसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे हैं दोस्तों। This certainly is a negative development, as he has been instrumental in turning the business around post joining 2017, ठीक है। जब से इन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था पूरी कंपनी को इन्होंने टर्न अराउंड कर रहे थे दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी को चला रहे थे, ठीक है। Now company has initiated the process of identifying a successor. It said in a filing to the stock exchanges. यानी कि अभी कोई भी ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है और कंपनी जो है वो बस सर्च कर रही है नए सीईओ की, ठीक है। आगे आप देखिए द टर्न अराउंड आर्किटेक्ट। देखिए इतना ज्यादा अच्छा और भरोसा क्यों था पोटा जी के ऊपर। देखिए Pota has been credited with significantly improving the performance of company after he took over the reins in 2017. Pota, who succeeded Ajay Kaul, इससे पहले दोस्तों अजय कौल जी आए थे, had joined Jubilant Foodwork at a time when the company was going through a rough patch, ठीक है। देखिए जब पोटा साहब आए कंपनी बहुत ज्यादा रफ पैच से चल रही थी और उस समय के सीईओ जो थे अजय कौल जी उन्होंने रिजाइन किया था तभी, ठीक है। आगे Now, Jubilant Foodworks went through a tough phase over 13 to 17. Rapid store expansions led to cannibalization and deteriorated profitability metrics. Aggressive product price hike along with deterioration in product quality impacted the franchise. देखिए वो पूरा ऐसा समय था बहुत एग्रेसिव होकर लगातार आप कह लीजिए जो फ्रेंचाइज की जो स्टोर्स है वो खोली जा रही थी, जिस कारण जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इंपैक्ट पड़ रहा था। फूड की क्वालिटी जब इतना ज्यादा स्टोर खुल जाएंगे उसमें भी बहुत एग्रेसिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, यानी कि ओवरऑल क्योस में चल रही थी कंपनी। नाउ दीज फैक्टर अलोंग विद acute cost pressure resulted margin contraction from 19% in financial 12 to 10% by 17। और देखिए ये इतना बुरा हाल था कि जहां 2012 में मार्जिन में ये 19% मार्जिन में धंधा करते थे वो कम होकर के केवल 10% रह गई थी। कब? 2017 में दोस्तों। ये कहना है जेफरीज का, ठीक है। Pota took several initiatives that improved the growth and performance of business. He introduced concepts such as everyday affordability at Domino's Pizza, under which the company offered 20 to 40% discount to customer most days of the week instead of earlier promotional offers such as buy one get one on Wednesdays, ठीक है। यानी कि देखिए बहुत सारे काम किए गए, बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने, और आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी को एक पूरा टर्न अराउंड इन्होंने किया था दोस्तों, ठीक है। और वो काफी अच्छा काम भी की, लेकिन अब इनके जाने के बाद एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन देखिए ये जो अजय कौल जी का मैंने आपको काम बताया कि भाई अजय कौल जी जो थे उनके समय भी सेम यही था। जब पोटा साहब आए उस समय भी इतनी ही गिरावट हुई थी, एक दिन में 8% के आसपास की दोस्तों, ठीक है। एक दिन में 8% की, और स्टॉक काफी गिरा था। लेकिन देखिए जो निवेशक उस समय खरीदारी किए होंगे, जो कंपनी की बिजनेस मॉडल में भरोसा किए होंगे, उनको जबरदस्त रिटर्न आने वाले समय में मिले दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा अभी भी सेम वही स्थिति है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। जिस तरह से क्रूड ऑयल बढ़ गए हैं दोस्तों, आप मान के चलिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो डिलीवरी कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। जो उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी जो उनके सामान है जो भिजवाते हैं उनके कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, और इनके मार्जिन में यानी इनके बॉटम लाइन में इसका असर साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो यही चैलेंज रहेगा कि कंपनी किस तरह अपने इन पूरे डिफिकल्ट टाइम्स को निकालती है। और आप देखिए जैसे मैंने बताया मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने कम किया है, उसी प्रकार अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो इनकी टारगेट्स को आप देखिए, ये देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटी ने 2400 कर दिया दोस्तों, ठीक है। यानी एक गजब की गिरावट है। और आगे देखिए नाउ द हंट फॉर सक्सेस, वेट फॉर सक्सेसर। देखिए अभी भी एक इन्होंने जो एक्सचेंज में फाइलिंग की है कि भाई हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, कोई भी नाम अभी सामने नहीं आया है। ये सबसे बड़ा कह लीजिए चैलेंज है। नाउ Pota is also credited with spearheading the company's technology transformation, which helped it compete with food aggregator like Zomato and Swiggy. देखिए
ये चीज को पोटा साहब बहुत पहले आते हुए देख लिए थे कि भाई फूड एग्रीगेटर कंपनी आने वाली, इसीलिए उन्होंने अपने आप की जो ऐप थी उसे बहुत तगड़ा बनाया, इसीलिए जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी सामने डटकर खड़े रहे। He oversaw the launch of several innovations such as late night delivery, delivery on train, and expansion in newer cuisines. Brand which also stepping into fewer format like cloud kitchen in kitchens. ठीक है, देखिए इन तमाम चीजें की उन्होंने बातें की हैं। अब जो हो गया, हमें ये देखना है कि जो आने वाले सीईओ हैं वो किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है, टाइम चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे इसके बिजनेस मॉडल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। QSR चेन लगभग 23% के CAGR ग्रोथ से बढ़ने वाली है, ऐसे एनालिस्टों का मानना है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी देख रहे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क आपके लिए है। और आपको अगर ये पूरा मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।